वीडियो में हम पढ़ेंगे ओएसआई मॉडल के बारे में। तो ओएसआई स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इसका फुल फॉर्म होता है ओएसआई मॉडल का ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछ सकते हैं और एक पॉइंट याद आपको हो गया होगा। इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इन द ईयर 1980। इसका डेवलप जो थे 1980 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन के द्वारा किया गया था। इसमें टोटल 7 लेयर का उपयोग किया गया है। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशनल लेयर जो कि सॉफ्टवेयर लेयर होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर हार्ड ऑफ ओएसआई एंड नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर हार्डवेयर लेयर के लिए उपयोग किया गया है। It is a 7-layer architecture with each layer having a specific functionality to perform। इसमें 7 लेयर आर्किटेक्चर होता है जो कि अपना अपना काम करता है, अपना अपना सबका फंक्शन होता है जिसे वो परफॉर्म करता है। All these 7 layer works to transmit the data। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, DCN पढ़ रहे हो तो डाटा को ही ट्रांसमिट करना है, ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। हमेशा अकेले कोई थोड़ी कर सकता है। इट इज़ अ रेफरेंस मॉडल। इट मीन्स यह रेफरेंस मॉडल होता है जिसका मतलब इट हैज़ नो प्रैक्टिकल यूज। जनरली फॉर प्रैक्टिकल यूजेस वी प्रिपेयर TCP/IP मॉडल। यह प्रैक्टिकली यूज इसमें नहीं होगा, उसके लिए TCP/IP, लेकिन वो तो रियल था। OSI model describe how data and information is sent or received over network। यह डिस्क्राइब करता है कि डाटा कैसे सेंड और रिसीव होता है नेटवर्क के बीच में। Each layer of OSI model has its unique task so that message transmit easily from one system to another system। इस लेयर के माध्यम से इसका एक यूनिक टास्क होता है जिसमें मैसेज ट्रांसफ़र होता है इजीली एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। Each layer of OSI model does not depend upon each other but data is transferred from one layer to another layer। फिजिकल लेयर द लोएस्ट, जो कि नीचे से गिना जाता है, मतलब इसमें उल्टा हो जाता है। द लोएस्ट लेयर ऑफ द OSI रेफरेंस मॉडल इज़ फिजिकल लेयर। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्चुअल फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द डिवाइस। इसका जो यह रिस्पॉन्सिबल होता है वो फिजिकल कनेक्शन डिवाइस के बीच में जो होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फिजिकल लेयर। द फिजिकल लेयर कंटेंस इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। ये इंफॉर्मेशन जो होता है कंटेंस कहता है बिट्स के रूप में। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग इंडिविजुअल बिट्स फ्रॉम वन नोड टू द नेक्स्ट। When receiving data, this layer will get the signal received and convert it into 0 and first and send them to data limit layer, link layer। यह पहले गेट करेगा, उसको कन्वर्ट करता है 0 और 1 में एंड सेंड करता है डाटा लिंक लेयर को, विच विल बी पुट द फ्रेम बैक टुगेदर, और वो फ्रेम में 1010 करके पुट करता है। हब, रिपीटर, मॉडेम, केबल्स और फिजिकल लेयर डिवाइस, इसमें ये सब का उपयोग किया जाता है। नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर आल्सो नॉन एज लोअर लेयर और हार्डवेयर लेयर। वो तीनों जो नीचे में रहेगा उसको हार्डवेयर लेयर के अंतर्गत रखा जाता है। अब फंक्शनलिटी ऑफ फिजिकल लेयर, केबल्स, फिजिकल टोपोलॉजी, हार्डवेयर जिसमें रिपीटर हब, ट्रांसमिशन मोड, मल्टीप्लेक्सिंग, इनकोडिंग। मल्टीप्लेक्सिंग मैंने यूनिट 3 में ही पढ़ा दिया होगा, अब देख लेना। सेकेंड आता है डाटा लिंक लेयर, जो कि ऑफकोर्स हार्डवेयर लेयर में आ जाता है, लेयर 2 कहा जाता है लोएस्ट लेवल में। द डाटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नोड टू नोड डिलीवरी ऑफ द मैसेज। यह रिस्पॉन्सिबल होता है नोड टू नोड डिलीवरी के लिए मैसेज को। द डाटा लिंक लेयर और लेयर 2, ऑफकोर्स लेयर 2 इज द सेकेंड लेयर ऑफ द 7 लेयर OSI मॉडल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। एक पॉइंट बढ़ा दिया है मैं जान के एग्ज़ाम में पेज भरने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में पेज भरने का भी
रूल होता है, लेकिन फिर भी द डाटा लिंक लेयर ट्रांसलेट्स मैसेज फ्रॉम द नेटवर्क लेयर इनटू बिट्स फॉर द फिजिकल लेयर टू द ट्रांसमिट। फिजिकल लेयर जो ट्रांसमिट करता है उसको बिट्स में कन्वर्ट करता है। 01 में फिजिकल लेयर में ही पढ़ लिए थे। इट फार्मूला मैसेज इनटू डाटा फ्रेम्स। इन द वाईफाई मॉडल द डाटा लिंक लेयर इज द गलत लिखा, नहीं सही है, फोर्थ लेयर फ्रॉम द टॉप एंड सेकेंड लेयर फ्रॉम द बटम। ऊपर से 4 नंबर पे और नीचे से 2 नंबर पे। ऊपर से 5 नंबर ना होगा, 6 7, चलो गलत है, ये गलत है, ये सही भी। डाटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल्स आर इथरनेट, टोकन, रिंग ईटीसी। इसमें इथरनेट का उपयोग किया जाता है। और ये पेज दिख नहीं रहा है, लेकिन नोट्स में अपलोड कर रखा हूँ टेलीग्राम पर, आप चेक कर लेना। फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर, इंटरनेटवर्किंग, एड्रेसिंग, राउटिंग। नेक्स्ट जो है ट्रांसपोर्ट लेयर, लेयर 4। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड सर्विसेज टू एप्लीकेशन लेयर एंड टेक्स सर्विसेज फ्रॉम नेटवर्क लेयर। यह सर्विस प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन लेयर को और नेटवर्क लेयर को। द डाटा इन द ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिफर्ड टू एज सेगमेंट। डाटा जो होता है ट्रांसपोर्ट लेयर में वो सेगमेंट्स के रूप में आते हैं, छोटे छोटे भागों में होता है मैसेज के। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टू इन डिलीवरी ऑफ द कंप्यूटर कंप्लीट मैसेज। इसका पूरा रिस्पॉन्सिबल होता है कि इन टू इन डिलीवर करेगा, यानी कि पूरे को पूरे मैसेज को डिलीवर करेगा मैसेज का। इन ट्रांसपोर्ट लेयर इज ऑपरेटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ट्रांसपोर्ट लेयर जो ऑपरेट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को। ट्रांसपोर्ट लेयर इज कॉल्ड एज हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल। ट्रांसपोर्ट लेयर बीच में होता है इसलिए इसको हार्ट कहा गया है ओएसआई मॉडल का। द सर्विसेज प्रोवाइड बाय द ट्रांसपोर्ट लेयर इज कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस, अ कनेक्शनलेस सर्विस। द प्रोटोकॉल यूज्ड इन दिस लेयर आर टीसीपी एंड यूडीपी। ऑफकोर्स टीसीपी यूडीपी मैंने अलग से वीडियो बना रखा है जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर ही आता है। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर इज टू ट्रांसफर द डाटा कॉम्प्लिसिटी। द रिसीव द डाटा फ्रॉम द अपर लेयर एंड convert them into smaller units to as segment. Function of transport layer: segmentation and assembly, connection control, follow control and error control। आपको नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। सेशन लेयर, लेयर 5। This layer is responsible for establishment of connection, maintenance of session, and authentication, and also ensure security। सेशन लेयर जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है इस्टेब्लिश कनेक्शन के लिए, मेंटेनेंस के लिए एंड ऑथेंटिकेशन के लिए, सिक्योरिटी के लिए। फंक्शन ऑफ सेशन लेयर: सेशन इस्टेब्लिशमेंट, मेंटेनेंस एंड टर्मिनेशन, सिंक्रोनाइजेशन एंड डायलॉग कंट्रोल। इसी सब के लिए सेशन लेयर का प्रयोग यूज किया जाता है। प्रेजेंटेशन लेयर, लेयर 6। प्रेजेंटेशन लेयर इज आल्सो कॉल्ड द ट्रांसलेशन लेयर एज वेल एज सिंटैक्स लेयर। प्रेजेंटेशन को कह सकते हैं ट्रांसलेशन लेयर और आल्सो सिंटैक्स लेयर। इट एक्ट्स एज डाटा ट्रांसमीटर फॉर अ नेटवर्क। यह डाटा को ट्रांसलेटर या डाटा को ट्रांसलेट करता है नेटवर्क के लिए। दिस लेयर इज अ पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। यह ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। दैट कन्वर्ट्स द डाटा फ्रॉम वन प्रेजेंटेशन फॉर्मेट टू अनदर फॉर्मेट। यह डाटा को कन्वर्ट करने का काम करता है वन फॉर्मेट में से अदर फॉर्मेट के लिए। फंक्शन ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर: ट्रांसलेशन, इंक्रिप्शन, कंप्रेशन। नेक्स्ट एप्लीकेशन लेयर, लेयर 7। This layer provides the network services to the end user. It handles issues such as network transparency etc. नेटवर्क एप्लीकेशन लेयर जो होता है नेटवर्क सर्विसेज टू प्रोवाइड करता है नेटवर्क सर्विस को इंड यूजर के लिए। इट हैंडल्स इशूज सच एज नेटवर्क। यह हैंडल करता है इशू को, प्रॉब्लम को
नेटवर्क और ट्रांसपेरेंसी ETC इत्यादि को। एप्लीकेशन लेयर इज आल्सो कॉल्ड एज डेस्कटॉप लेयर, इसको डेस्कटॉप लेयर भी कहा जाता है। एग्जाम्पल एप्लीकेशन, ब्राउजर, स्काइप, मैसेज ETC। फंक्शन ऑफ एप्लीकेशन लेयर, FTM फाइल ट्रांसफर, एक्सेस एंड मैनेजमेंट, मेल सर्विस।